हाँ, लोकतंत्र की विशेषताओं में अगला पॉइंट, हम लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, उसमें 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अगला पॉइंट देखो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये भी लोकतंत्र की विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका सभी व्यक्तियों के वोट का बराबर मूल्य होगा। ये लोकतंत्र की विशेषता है। तो देखो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है लोकतंत्र में नागरिकों को होता है। आयु सभी देशों में, विभिन्न देशों में अलग अलग हो जाती है। जैसे हमारे भारत में कितनी है वयस्क मताधिकार की आयु, कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ हमारे भारत में 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति जो है मतदान बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। लगभग पूरी दुनिया को मन ने माना है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। वैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी कई जगह जो है ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल नहीं है। देखो, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा था, यानी एक व्यक्ति के वोट का ही मूल्य फिजी में क्या था? अलग अलग था। इस तरह एक वोट एक मूल्य नहीं था। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता, ये लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? तीसरी विशेषता, कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। ठीक है, देखो आगे अध्याय 3 में हम इसके बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य कैसे है। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, ये जो ये कार्टून्स वगैरह है। अब है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था कि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में जो है जो प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं, जो सरकार चलाने वाले शासक होते हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। उनको जो है कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार काम करना होता है। उनकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती है, प्रतिबंध होते हैं उन पर। और ये तो हो गया कानून का राज, यानी अपने मन का राज नहीं होता है लोकतंत्र में, कानून का राज होता है। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी होती है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी दुनिया में कई है जहाँ पर ऐसा नहीं है। तो देखो, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। जिम्बाब्वे कब आजाद हुआ? 1980 में। इसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। कहाँ? जिम्बाब्वे में। उसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से ही उनकी सरकार कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यहाँ आजाद हुआ 1980 में जिम्बाब्वे, और कौन शासक बन गया? जानू पीएफ। और बार बार उसी की सरकार आती थी और वो शासन में क्या करता था? अपनी मनमर्जी करता था। उसने संविधान में ही बदलाव कर दिए थे और राष्ट्रपति के अधिकारों, खुद के अधिकारों में वृद्धि कर ली थी। और विरोधी दल के पास, किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान करता था और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। आगे देखो,
और सरकार का विरोध और प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अगर कोई भी सरकार का विरोध करेगा तो वो गैर कानूनी उसको सजा दी जाएगी। ऐसा कानून भी था जो कि राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित, राष्ट्रपति की कोई आलोचना नहीं कर सकता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। मीडिया पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है लोकतांत्रिक सरकार में। सरकार के बारे में टीवी में, रेडियो में, अखबार में जो भी है हकीकत मीडिया बता सकती है जनता को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। कहाँ? जिम्बाब्वे में। और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे, वो कहते वही छापना पड़ता था अखबार वालों को। अखबार स्वतंत्र स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को क्या किया जाता था? परेशान किया जाता था। तो इस तरह से जो है वहाँ कानून का राज नहीं था, शासक का राज था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर भी दबाव डाला। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं थी वहाँ। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। 2017 में क्या किया? उसको हटा दिया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए कि चुनाव किस प्रकार से हो रहे हैं। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। नागरिकों के पास अधिकार होंगे तभी वो सरकार से अपनी मांग करेंगे, सरकार के गलत तरीकों का विरोध करेंगे। तो लोकतंत्र सरकार में नागरिकों को भी अधिकार होने चाहिए। कानून का राज यानी सरकार को, शासकों को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर, उनको ये सोचने, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसको? नागरिकों को। लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को जो है ये सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, तभी हम उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहेंगे। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोग स्वतंत्र समान होते हैं। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और ये देखकर जो है हमारा जो कानून का राज और नागरिकों का अधिकार उदाहरण हमने देखा, उसके अनुसार जो है लोकतंत्र की चौथी विशेषता, कौन सी? चौथी विशेषता ये चौथी विशेषता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ से एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। वही जो है लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, जो संविधान के अनुसार कानूनों के बने हुए कानूनों के अनुसार शासन करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। तो ये चौथी विशेषता हो गई। परिभाषाओं का सारांश, ये जो हमने सारी देखी उनका सारांश देखो। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र को की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। कौन सी परिभाषा से बात शुरू की थी हमने? कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाएं, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें, अब ये आपके लोकतंत्र के, आपको उत्तर यहाँ से लिखना है, लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। ये यहाँ से लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है। ये सारे उदाहरण हमने देखे
कि कई सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, लेकिन वो लोकतांत्रिक होती नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन में सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है कि जो है शासकों का चुनाव जनता करती है। जैसे अपन ने चीन, जिम्बाब्वे, चिले उसका उदाहरण पढ़ा, वहाँ शासकों का चुनाव कौन कर रही है? जनता कर रही है, लेकिन जनता पर दबाव है, वो अपनी स्वेच्छा से और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कर रही है। इस तरह के उदाहरण हमने प्रत्येक देश के देखे हैं। तो ऐसी सरकारों को हम लोकतांत्रिक सरकार न कह के कौन सी कहेंगे? गैर लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। हमारे भारत में कौन सी सरकार है? हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। ये सारे लक्षण, जैसे कि शासकों का चुनाव जनता द्वारा करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं भारत में, एक वोट का, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल भी है, ये 3-4 जो विशेषताएं हैं वो सभी हमारे भारत में है। तो देखो, और सारे फैसले भी लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लेते हैं। तो ये लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें ये क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ध्यान रखना, ये विशेषताओं के 4 पॉइंट आपको यहीं से करने हैं। प्रश्न भी होगा, आपका होमवर्क भी होगा। लोकतंत्र की ये पहली विशेषता, पहली, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। लोकतंत्र में पहला तो आप वो लिख देना कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, तो इसको आप जो है दूसरा नंबर डाल देना। फिर है, ये लिखोगे, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। इतने विकल्प होते हैं, हमारे यहाँ आती है ना, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की सरकार आ जाती है, यानी जनता के पास इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है कि वो सरकार को पलट भी सकती है। पाकिस्तान जैसे नहीं कि परवेज मुशर्रफ ने बदल दिया हो, ऐसा नहीं होता है लोकतांत्रिक सरकारों में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैसे भी नहीं है कि बार बार उसी की सरकार आती हो। ठीक है, ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, ये भी लोकतंत्र की विशेषता है कि जो विकल्प कि कौन व्यक्ति किसको वोट देना चाहता है, किसको चुनना चाहता है, वो समान रूप से सभी को अपनी इच्छा अनुसार जो है अवसर समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये सारी 4-5 विशेषताएं आ जाएगी किसकी? लोकतंत्र की। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं आपको पूछे तो आपको ये लिखनी है, लोकतंत्र की ये 1, 2, 3, 4, और एक आप वो लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता अपनी स्वेच्छा से करती है या सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा करती है। ठीक है, तो प्रश्न होगा आपका ये प्रश्न, ये आप पढ़ना, ये सारणी जो है आप पढ़ोगे और कौन सी क्या विशेषताएं हैं देखोगे इनको। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है पूरा हो गया अपना। अब लोकतंत्र ही क्यों, ये देखेंगे।